शी इज क्रिटिकल। बच्चे की पोजीशन बदल चुकी है, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। मम्मा, डोंट वरी, आई एम गेटिंग एन एक्सपर्ट। अगर हम पेट खोलकर बच्चे की पोजीशन ठीक कर सके तो कुछ उम्मीद है। इसमें रश्मि की जान को खतरा तो नहीं? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप चलिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूं। पूजा बेटे, तुम हवेली गई थी, तुम और महेंद्र? हाँ, क्यों? इसी क्यों का तो मैं जवाब चाहता हूँ। क्यों गए थे? चाचू, हम हवेली नहीं जा सकते? बेटा, तुम्हें वहां जाने से रोकने वाला मैं कौन होता हूँ? लेकिन वहां जाकर तुमने जो कुछ भी किया उसका मुझे बड़ा दुख है। चाचू, या तो हम अपने कॉन्शियस को मार देते, या अपने जिंदा होने का सबूत उन लोगों तक पहुंचा दें। इसलिए हमने उनको जाकर यह एहसास दिलाया कि हम जिंदा हैं। देखो बेटे, मैं एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। आज तुमने किया, कल उनकी बारी, फिर तुम्हारा गुस्सा। कहां अंत होगा इसका बताओ मुझे। चाचा, मेरे समझ में नहीं आता कि आप किस अंत की बात कर रहे हैं। ये अंत हमारी तरफ से हो ये तो इम्पॉसिबल है। अंत तो अब लल्लन और गजेंद्र को ही करना पड़ेगा, और हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वाह बेटे वाह, बहुत अच्छे। तो मतलब ये हुआ कि बड़े पापा के जाने के बाद अब विश्वनाथ परिवार फौजदारी करेगा, एक दूसरे के सर फोड़ेगा। बहुत अच्छे। लेकिन पूजा बेटे, बड़े पापा को मैं क्या जवाब दूंगा? वो तुम सबको मेरे ऊपर, मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर गए हैं। अच्छा, तो हम आपकी जिम्मेदारी हैं? हाँ हाँ, अब घर में जो बड़ा होगा बच्चे उसी की जिम्मेदारी तो होंगे। और तुम लोग किस रास्ते पर जा रहे हो अगर मैं नहीं देखूंगा तो फिर कौन देखेगा? इसका मतलब ये कि अब हम जो कुछ भी करेंगे आपसे पूछ के करेंगे कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत रास्ते पे। बट चाचू, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। अगर आपको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस कब आएगा? मैं सिर्फ झगड़ा करने से मना कर रहा हूं पूजा, दैट्स ऑल। लेकिन चाचू, हम तो अपने लिए नहीं झगड़ते, हम आपके लिए गए थे। मेरे लिए? मेरे लिए? पूजा, ये नई बात कहां से आ गई मेरे लिए? मैं तो पूरे विश्वनाथ परिवार का एक हिस्सा हूं, वहीं तुम भी हो। और अगर तुम ऐसा सोचोगी तो दुनिया तो यही कहेगी ना कि ब्रह्मदत्त ने अपने स्वार्थ के लिए भाई बहनों में दरार डाल दी। नहीं पूजा, नहीं, इसे यहीं रोक दो बस। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए अगर बुजुर्ग हूं या बड़ा हूं तो तुम भी तो आरती और महेंद्र के लिए बड़ी हो। तुम जिस राह पर जाओगी बच्चे वही राह चुन लेंगे। और बेटे, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, जो काम आज तुमने किया वो अगर आरती करती तो तुम्हें कैसा लगता? बताओ मुझे। इसीलिए कहता हूं, छोटों के लिए एक उदाहरण बनो, एग्जाम्पल। An eye for an eye will leave the whole world blind. Stop it, पूजा, stop it. मेरी तुमसे ये प्रार्थना है, इल्तिजा करता हूं मैं तुमसे बस। देवयानी, देवयानी, हेलो देवयानी, फोन कट मत करना वरना एक खबर तुम्हें नहीं सुना पाऊंगा मैं। जल्दी बोलो, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई वक्त नहीं है। देवयानी, ये तो तुम गलत कह रही हो। तुम्हारा हर लम्हा, हर पल सिर्फ मेरे लिए है। तुम सोते जागते, उठते बैठते, घर में, ऑफिस में, हर जगह सिर्फ गजेंद्र के बारे में सोचती हो। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि वो हर लम्हा मुझे बर्बाद करने के तरीके सोचने में जाता है। ठीक कहा तुमने। मैं इस वक्त भी अपना अगला कदम ही सोच रही थी। जो कहना है जल्दी कहो। तो खबर यह है जाने मन कि तुम्हारे अगले कदम में तुम्हारा हम कदम तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि वो इंडिया छोड़ के भाग गया है।
किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी मेरी दुश्मनी में तुम्हारा पार्टनर दीपक। क्या बात है, खामोश क्यों हो गई? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम्हारे होश उड़ चुके हैं। अब इसी खामोशी में एक बात और सुन लो कि मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। मेरा पहला निशाना दीपक था और अब मैं दूसरा निशाना साधने से पहले तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। देवयानी, चुपचाप अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते चली आओ, मैं तुम्हें गले लगा दूंगा। कौन सा राग बजा रहे हैं शांति? जी रागनियों से मेरी कहाँ मुलाकात। ये तो मेरे दिल के तार हैं, बस यूं ही कभी कभी छेड़ लेता हूँ। जिंदगी में छेड़खानी ही करते रह जाओगे। अपने दिल के तारों को किसी रागनी में बांध दो, जिंदगी संगीत बन जाएगी। आंटी, उसी रागनी के इंतजार में दिन काट रहा हूँ। कब आ रही है अंजलि लौटकर? अंजलि, उसका ख्याल छोड़ दो। तो किसी मिराज के पीछे भाग रही है किसी रेगिस्तान में। पता नहीं कब वापस आएगी, आएगी भी या नहीं, किसे मालूम। आंटी, आप ही कहा करती हैं जिंदगी किसी के पीछे भागकर जाया नहीं करनी चाहिए, किसी हमसफर के साथ सफर में गुजारनी चाहिए। अंजलि ने ये बात क्यों नहीं समझी? कोई भी टीचर अपने बच्चों को नहीं सिखा पाता, लेकिन तुम मुसहरनी के पीछे क्यों भाग रहे हो, जो रेत के बहते दरिया में अपने कदमों के निशान भी नहीं छोड़ रही? आंटी जी। शेखर, शेखर, what a surprise! और अंजलि? अंजलि कहाँ है? जी मैं अकेले आया। अंजलि इंडिया में पापा के पास रह गई। But why? वो तो तुम्हारे पीछे हिंदुस्तान गई थी। आंटी जी, मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि मैं अंजलि से प्यार नहीं करता। प्लीज आस्क हर टू फॉरगेट अबाउट मी। मेरे दिल में उसके लिए ऐसी फीलिंग्स कभी थे ही नहीं और मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता। और तुम मुझे ये बतलाने के लिए न्यूयॉर्क आए हो इतना खर्चा करके? You are so sincere. I didn't know that. और perhaps किसी और के लिए आए हो और मेरे यहाँ ठिकाना ढूंढ रहे हो। आंटी जी, ठिकाना नहीं ढूंढने आया मैं। देखो शेखर, मैंने अंजलि को इसलिए जाने दिया था कि वो तुम्हारे प्यार में पागलपन की हद तक पहुंच गई थी। क्या तुम्हारे दिल में इतनी इंसानियत नहीं थी कि उसे समझा बुझा के मेरे पास सौंप जाते? वो समझना ही नहीं चाहती। कितनी बार मैंने उससे कहा कि मैं उसे नहीं चाहता। तो क्या सोच के आए हो? That I'll welcome you? तुम्हारे सदके उतारूंगी और कहूंगी, आइए आइए शेखर साहब, मेरी बेटी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और यकीन दिलाती हूँ कि आप जब चाहें हमारे घर में जब तक चाहें रहिए और हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाइए। शेखर, मेरी बेटी मासूम है। उसके दिल की नर्म जमीन पर मोहब्बत का पहला एहसास तुम थे। इससे पहले कि मेरा दिल तुम्हें बद्दुआ दे बैठे और तुम्हारा चैन और सुकून हराम हो जाए, यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें कई रात के ख्वाब की तरह भुलाने की कोशिश करूंगी। बस मुझ पे इतना करम करना, आइंदा से मेरी निगाह के सामने कभी मत आना।
जानना चाहते थे ना अंजलि कहाँ है। अपनी मोहब्बत के पहले सफर में कहीं गुम हो गई है। इससे ज्यादा तो मुझे भी नहीं मालूम। दत्त साहब, मैंने सुना है कि दीपक वापस यूएस चला गया है। हाँ देवयानी, 2 दिन हो गए। मुझे किसी बाहर वाले ने फोन करके बताया। विश्वास तो हमें भी नहीं हुआ देवयानी, बट आई एम सॉरी। मैं अपनी पारिवारिक समस्याओं में इतना उलझ गया कि तुम्हें बताना भूल गया। मैं बहुत सोच समझकर आपके पारिवारिक झगड़े में शामिल हुई हूँ। आप मुझे अपना समझिए। लेकिन दत्त साहब, मैं अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां लेकर आई हूँ। आपको ये लोन जल्द से जल्द लौटाना होगा। ये फिक्स टर्म लोन है दत्त साहब। जानता हूँ देवयानी, लेकिन मुझे अभी ये नहीं मालूम है कि दीपक का प्लान क्या है। तो पता कीजिए दत्त साहब। गजेंद्र ने मुझे एक बार फिर धमकी दी। उसके मामा मेरे घर आए थे और कुछ अनाप शनाप बककर वो भी धमका गए। देवयानी, तुम्हें हमारी वजह से गजेंद्र काफी परेशान कर रहा है ना? नहीं दत्त साहब, मैं किसी की धमकियों से नहीं डरती। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमें आगे करना क्या है। ठीक है, मैं दीपक से बात करके तय करता हूं कि आगे क्या करना है। जल्दी कीजिए दत्त साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर इस कंपनी का कब्जा आपको नहीं मिला तो इतना बड़ा लोन लौटाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। एनीवे, मैं चलती हूँ। चलो। लो, पूजा भी आ गई। पूजा, ये देवयानी है, इन्होंने हमें इतना बड़ा लोन दिलवाया। ये पूजा। हेलो। हाय। आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। आपके बारे में काफी सुना है दीपक दादा से। जी, मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना है। किससे? है कोई? अच्छा दत्त साहब, मैं चलूंगी। चलिए। राज, माँ, अब रश्मि कैसी है? रश्मि अब खतरे से बाहर है। ब्लड लॉस बहुत हो गया है। थोड़ी देर में उसको उसके रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। और बच्चा? आई एम सॉरी राज, हम बच्चे को नहीं बचा सके। इट वॉज अ बेबी बॉय। रश्मि का यूट्रस बहुत डैमेज हो गया है। अब वो कभी मां नहीं बन सकती। तो इसका मतलब हमारे कभी भी बच्चा नहीं होगा? नो, इट डज नॉट मीन दैट। तुम बाप बन सकते हो। रिलैक्स, कूल डाउन। घर जाओ, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। रात भर से यहीं बैठे हो, ओके? दीपक भैया, आप? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप पहुंच गई? हाँ। राज कैसा है? रश्मि कैसी है? अरे क्या हुआ? नहीं भैया, रश्मि भाभी को अस्पताल ले गए। माँ जी कल ही पहुंची थी, नाराज थी। फिर राज भैया और रश्मि भाभी में कहाँ सुनी हो गई। फिर क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन रश्मि भाभी चीख चीख के अपने पेट को मार रही थी। सब कुछ खत्म हो गया। माँ जी उन्हें अस्पताल लेके भागी ऑपरेशन के लिए। लेकिन ये कब हुआ? कल रात को। किस हॉस्पिटल में ये लोग? बेशोर हॉस्पिटल में। मैं आपको राज भैया से बात कराता हूँ। ये उसका नंबर 6 है और फोटो डालना।
हाय। रश्मि कैसी है? शी इज ओके। तुम कब आए? मैंने तुम्हें माँ से पूछने के लिए मना किया था ना। We never thought Rashmi is going to react that way. लेकिन माँ तो बड़ी है ना, डॉक्टर है, जानती हैं कि प्रेगनेंसी में ये बातें कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं। रश्मि की प्रेगनेंसी कितने महीने की थी? 6 months. Oh my God, you want to kill her, didn't you? तुम ये समझते हो कि तुम जो जानते हो वही सच है। मैंने उसे रश्मि के साथ अपनी आंखों से देखा है। आज तुमने सारी दुनिया देखी है। लोग जरा सी बात को एक अफेयर का नाम दे देते हैं। अरे लड़कियों का मिलना जुलना होता है। अच्छा ये मान लो कि रश्मि उस लड़के को जानती थी, लेकिन उस समय तुम उसके पास नहीं थे ना। Then why that fellow is still hovering around her? वो यहाँ घर पर आकर मिलता था, शॉपिंग मॉल में मिलता था। प्लीज गिव मी अ ब्रेक। बी ए ब्रॉड माइंडेड पर्सन। न्यूयॉर्क आया हुआ किसी बिजनेस के काम से, जानता है तो इसलिए मिलने चला आया। व्हाट इज द प्रॉब्लम? दूसरों के लिए कहना बहुत आसान है। तुमने सुमी को क्यों छोड़ा था? Hold on. Let me make it clear to you. There is a difference between Sumi and Rashmi. Rashmi is a traditional Indian girl. You get it right? और तुम भी दूध के धुले हुए नहीं हो, जैनी से शादी कर चुके हो। राज, तुम्हें अच्छाई और बुराई को एक साथ ओढ़ना है। You're not being a good husband. I can tell you that much. उपदेश देना बहुत आसान है भाई। मुझे पता है कि एक हस्बैंड के दिल पर क्या गुजरती है जब उसे यह मालूम होता है कि उसकी वाइफ उससे धोखा कर रही है। I don't need your advice. राज, जब डैडी और नंदी की मौत हुई थी ना, तब तुमने मुझे इसलिए बुलाया था कि perhaps you needed me to go to India. लेकिन आज शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम शायद ऐसा महसूस करते हो, लेकिन आज तुम पहले से ज्यादा अकेले हो। You need me more today. जा रहा हूं, इसी शहर में रुकूंगा। अपने होटल का नंबर तुम्हें दे दूंगा। When you need me, call me. हेलो, रश्मि है? रश्मि जी नहीं है, वो अस्पताल में है। कौन से हॉस्पिटल में? देशवर अस्पताल में। आप कौन बोल रहे हैं? मैं शेखर बोल रहा हूँ।